हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सीएसएस के पार्ट 10 में। तो आज हम सीखने वाले हैं सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टी और जेड इंडेक्स। ओके, तो कुछ ज्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं सीधी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो पहले मैं यहाँ एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, पोजीशन डॉट एचटीएमएल। तो पोजीशन बेसिकली क्या यूज का सीएसएस में उसका यूज क्या होता है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास स्क्रीन में, उसको किसी भी जो राइट है लेफ्ट है किसी भी साइड आपको उस ऑब्जेक्ट को सेट करना है इजीली, तो आप पोजीशन के थ्रू कर सकते हैं। तो जो पोजीशन प्रॉपर्टी है उसमें एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है, स्टिकी है, स्टैटिक है। ओके, और सभी जो उसकी वैल्यू है तो कैसे काम करती है वो हम देखते हैं। और जो पोजीशन है वो अकेली काम नहीं करेंगी, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट जो है उसके हिसाब से वो काम करेंगे। ओके, तो देखते हैं ये प्रैक्टिकली। तो मैं यहाँ उसकी एक फाइल तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर ली है। यहाँ पीटेग ले लेता हूँ, लोरेम इनटू 3 पैराग्राफ और 3 पैराग्राफ। उसके बाद एक डिव प्रोवाइड कर देता हूँ, उसको क्लास में प्रोवाइड कर देता हूँ बॉक्स, देन लोरेम इनटू 3 और 3 और पीटेग मैंने यहाँ ले लिए हैं। और अभी मैं उसकी स्टाइल प्रोवाइड कर दूंगा। स्टाइल पी एस ना सिलेक्टर, कलर्स उसके मैं दे देता हूँ रेड, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। ओके, अभी वो बॉक्स मैंने कॉल करवाई है क्लास, तो बॉक्स उसकी हाइट में 200 पिक्सल ले लेता हूँ। सॉरी, हाइट 200 पिक्सल एंड विड्थ 400 पिक्सल एंड एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, तो भी जो मैंने यहाँ CSS प्रोवाइड की है उसका क्या आउटपुट मिल रहा है वो हम देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ 3 पी टैग, उसके बाद जो ये हमारा एक बॉक्स हमने क्रिएट किया हुआ है वो, और उसके बाद 3 और पी टैग। ओके, तो अभी जो बॉक्स है उसकी मेरे को पोजीशन चेंज करनी है, तो यहाँ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ पोजीशन। तो यहाँ मैं प्रोवाइड करता हूँ रिलेटिव। तो आप देखेंगे जस्ट पोजीशन और रिलेटिव उसकी जो वैल्यू है देने से कुछ यहाँ मेरे को डिफरेंस नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला था ना कभी उसकी टॉप राइट बॉटम लेफ्ट आपको प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ प्रोवाइड करता हूँ कि भाई टॉप टॉप से जो ऑब्जेक्ट हो मेरे को कितना वहां से डिफरेंटली उसकी पोजीशन चेंज करनी है। तो मैं यहाँ प्रोवाइड करता हूँ 50 पिक्सल्स। तो आप देखेंगे जो उसकी पोजीशन है उससे 50 पिक्सल्स है वो डाउन की तरफ उसकी पोजीशन चेंज हुई है। और अभी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है रिलेटिव। तो रिलेटिव कैसे काम करेगा कि भाई उसके जो टॉप में जो कोई भी कंटेंट होगा, जो कोई भी टैग होगा उसके हिसाब से वो टॉप से वो मार्जिन छोड़ेगा। ओके, तो एक टॉप से मैं प्रोवाइड करता हूँ और दूसरा प्रोवाइड करता हूँ लेफ्ट 100 पिक्सल्स। ओके, आप देखेंगे कि भाई लेफ्ट साइड से वो 100 पिक्सल मार्जिन छोड़ा और उसकी टॉप साइड से 50 पिक्सल जो हमने दिया हुआ है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर मैं पहले रिलेटिव को रिमूव कर देता हूँ। एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट कैसे काम करेगा कि जो उसका पेरेंट होगा, तो इसका पेरेंट कौन होगा? बॉडी। अब देखें यहाँ जो डिव लिया हुआ है उसका पेरेंट कौन होगा? बॉडी। तो उसकी 0 0 जो पोजीशन है वो वहां पे सेट होगा। तो यहाँ से 100 पिक्सल और टॉप से 50 पिक्सल्स। ओके, तो एब्सोल्यूट और फिक्स्ड उसमें क्या डिफरेंस है? तो आप देखें जैसे ही मैंने यहाँ फिक्स रखा, अब देखिए मेरा यहाँ कंटेंट ही स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, जो मेरी पोजीशन है वो एज इट इज वहां पे फिक्स्ड हो चुकी है। ओके, तो जैसे ही एब्सोल्यूट काम करेगा वैसे ही
फिक्स भी काम करेगा। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो फिक्स्ड है वो पोजीशन फिक्स करके रखेगा और एक्सेल्यूट में आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो साथ में स्क्रॉल होगा कंटेंट के साथ। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं स्टिकी। स्टैटिक तो बाय डिफॉल्ट होगा पोजीशन, ठीक है ना। तो स्टिकी में आप देखें टॉप से मेरे को यहाँ पर 50 पिक्सल्स नहीं मिल रहा है, यानी जो लेफ्ट साइड है वहां से जो 100 पिक्सल दिया हुआ है वो बेसिकली सेट होकर मेरे को मिल रहा है, पर यहाँ 50 पिक्सल्स सेट नहीं हुआ है। ओके, तो वो कैसे होगा कि भाई हम यहाँ थोड़ा फोन की इसकी साइज इंक्रीज करते हैं। ओके, 30 पिक्सल्स, और आप देखें कि भी यहाँ मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और स्क्रॉल करते करते जो टॉप से है वो 50 पिक्सल्स पोजीशन रहेगी, वहां ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, वहां से वो फिक्स्ड की तरह काम करेगा, वहां से उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। ओके, तो इस तरह है आप स्टिकी का यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये थी हमारी पोजीशन प्रॉपर्टी जिसमें हमने रिलेटिव, एब्सोल्यूट, स्टिकी और फिक्स्ड और इन बिटवीन क्या डिफरेंसेस है वो देखें। ओके, उसके बाद हम देखते हैं जेड इंडेक्स। ओके, तो उसकी मैं फाइल क्रिएट किए देता हूं। तो भी जेड इंडेक्स क्या काम करेगी? जेड इंडेक्स काम करेगी कि अगर कोई जो चीज है, ऑब्जेक्ट है, उसको आपको स्टेक वाइज है वर्कआउट करवाना है, ठीक है। ये पहला स्टेक, उसका दूसरा स्टेक, उसके बाद दूसरा स्टेक, तो स्टेक वाइज आपको काम करना है तो आप जेड इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं एक पीटेग ले लेता हूँ, फ्लोरेम इंटू 4, और यहाँ पर एक डिव लेता हूँ, डिव क्लास बॉक्स, स्टाइल एंड डॉट बॉक्स। हाइट इसकी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ 200 पिक्सल्स एंड विड्थ 400 पिक्सल्स। ओके, एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर पिंक। ओके, और फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स। ओके, और इसका मैं आउटपुट गेट कर लेता हूँ। अब देखें कि यहाँ एक पीटेग मेरे को सेट होकर मिला है और दूसरा है वो मेरा जो बॉक्स है वो क्रिएट होकर मेरे को मिल रहा है। ओके, तो अभी जो बॉक्स है उसकी मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट, और टॉप 0 पिक्सल्स एंड लेफ्ट साइड से 0 पिक्सल्स। तो आप देखें कि जो एब्सोल्यूट मैंने प्रॉपर्टी सेट की और 0 टॉप से और 0 लेफ्ट साइड से, तो जो मेरा पैराग्राफ है वो पैराग्राफ के टॉप पे है, वो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सेट होके मेरे को मिल रहा है। कहने का मतलब कि भाई यहाँ मेरा पैराग्राफ है वो भी जो प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 0 स्टेक पे है और ये 1 स्टेक पे है। ओके, अभी मेरे को क्या करना है कि भाई ये जो है वो 0 स्टेक पे चला जाना चाहिए और ये जो है वो स्टेक 1 में मेरे को मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो भी मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा जेड इंडेक्स, और मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ -1। अब देखेंगे कि जो पैराग्राफ है 1 स्टेक पे मेरे को गेट होके मिल गया है और जो मेरा ऑब्जेक्ट है डिव है वो 0 स्टेक पे मिल रहा है। ओके, तो इस स्टेक में कोई भी आपको काम करना है तो आप यहाँ पर जेड इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे एक और प्रॉपर्टी, ओवरफ्लो। ओके, मैं इसकी फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ओवरफ्लो डॉट एचटीएमएल, स्टाइल
और एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ बॉक्स। इसकी हाइट में प्रोवाइड करता हूँ 300 पिक्सल्स एंड विड्थ प्रोवाइड कर देता हूँ 300 पिक्सल्स। बॉर्डर प्रोवाइड कर देता हूँ, बॉर्डर ब्लैक एंड सॉलिड। div क्लास बॉक्स, उसके इन बिटवीन थोड़ा कंटेंट हम प्रोवाइड कर देते हैं lorem into 5। तो पहले इसका कैसा मेरे को आउटपुट मिल रहा है वो हम देख लेते हैं। ओके, तो जो अब देखेंगे कि यहाँ जो मेरा ड्यू है वो 300 बाई 300 पिक्सल्स का है। ओके, और कंटेंट उससे ज्यादा है। तो आप देखें कि हाइट के हिसाब से वो कंटेंट जो मेरा एक्चुअल ड्यू की हाइट है उससे बाहर निकल रहा है। ओके, तो पहले मैं यहाँ प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता हूँ ओवरफ्लो, और मैं यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ हिडन। तो आप देखेंगे जो एक्स्ट्रा कंटेंट था वो हिडन यहाँ पर हो चुका है। ओके, जितना भी 300 हाइट पिक्सल्स में हाइट की हिसाब से जो कंटेंट सेट हो रहा था वो मेरे को यहाँ डिस्प्ले होके मिल रहा है। जो एक्स्ट्रा कंटेंट था वो मेरा हाइड हो चुका है। ओके, तो हाइड नहीं यूज, हिडन नहीं यूज करना है, हमको यूज करना है ऑटो। ओके, जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट किया, आप देखेंगे एक स्क्रॉल बार मेरे को यहाँ पर ऑटोमेटिकली मिल गई है। ओके, और जो मेरा कंटेंट है वो स्क्रॉल होके मेरे को मिल रहा है। अभी स्क्रीन के हिसाब से अभी वर्टिकली जो स्क्रॉल बार मिल रहा है, अभी कंटेंट और ज्यादा होता हॉरिजॉन्टली तो यहाँ भी आपको स्क्रॉल होके मिल जाता। ठीक है ना। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट करना भूलना मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग एप्टिज्म यूट्यूब चैनल।